Hello and good morning, students. So, today we will start with the Biodiversity Index. So, before that, let's just know about biodiversity. Biodiversity is a term used to describe the enormous variety of life on Earth. It can be used more specifically to refer to all of the species in one region or ecosystem. Scientists are interested in how much biodiversity there is on a global scale, given that there is still so much biodiversity to discover. They also studied how many species exist in single ecosystem such as forest, grassland, torrenta or lake. A single grassland contains a wide range of species from beetles to snakes to antelopes. Ecosystems that host the most biodiversity tends to have ideal environmental conditions for plants growth, like the warm and wet climate of tropical regions. Ecosystem can also contain species too small to see with the naked eye. And so for calculating this all the biodiversity, we used to apply few formulas and gather few informations about it. So for that we need to go through biodiversity index. So here we have three types of indexes that we will study today are Simpson Biodiversity Indexes, second one is Shannon-Winner Indexes, third one is Jacquard's Similarity Indexes. So let's just start with the Biodiversity Index. Let's just have one community here, एक A community है और एक B community है. इसके अंदर में हमारे पास A जो species है वो 100 हैं, B species 0, C species are also 0. बट इन अनदर बी कम्युनिटी उसके अंदर हमारे पास ए स्पीसीज आर 33, बी आर 33, सी आर 34. तो अगर आप देखते हैं तो सबसे ज़्यादा कम्युनिटी कहाँ पे है, आप बता सकते हैं? अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हमने पढ़ा है कि जहाँ वेराइटीज़ ज़्यादा हैं, तो अगर आप दोनों ग्रुप या कम्युनिटी के अंदर देखेंगे तो हमारे पास वेराइटी इसमें ज़्यादा है. हमारे पास यहाँ सिर्फ ए की वेराइटी ही ज़्यादा है, बी और सी है ही नहीं. और यहाँ पे हमारे पास ए बी सी 3 वेराइटी है, तो बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स ज़्यादा यहाँ का होगा. बट स्टिल वी विल अप्लाई फॉर्मूला एंड देन वी विल सी कि हमें कहाँ का ज़्यादा मिलता है. तो फर्स्ट वन वी हैव है सिम्पसन इंडेक्स. सिम्पसन इंडेक्स को हम SBD मतलब सिम्पसन बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स भी लिख सकते हैं. सो SBD का जो फॉर्मूला है दैट इज़ 1 - SI. अब SI का फॉर्मूला जो है वो क्या है? SI का है समिशन n ब्रैकेट में n-1 देन समिशन कैपिटल N एंड ब्रैकेट में n-1. Here small n stands for number of individual of each species and capital N stands for total population. तो यहाँ की टोटल पॉपुलेशन आपके पास है 100, राइट? एंड यहाँ की भी अगर आप इसको सम अप करेंगे तो 100 ही होगा. चलिए, तो अब हमें वैल्यू पुट करनी है सबकी कि हमारे पास नंबर ऑफ स्पीसीज जितनी है एंड हमारा टोटल कैलकुलेशन कितना है. सो यहाँ पे हमने जो है बी कम्युनिटी की वैल्यूज़ पुट ऑन की एंड देन व्हाट वी गेट इन आंसर इज़ 0.326. इसके लिए आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं. फॉर दिस एग्ज़ाम यू आर अलाउड टू टेक कैलकुलेटर विद यू, बट प्लीज़ कैलकुलेटर बेसिक वाला लेके जाना, नो स्मार्ट वॉच और नो स्मार्ट कैलकुलेटर. सिंपल वाला कैलकुलेटर जो होता है वो लेके जाइएगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट आप सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा इजी रहेगा. और आप वैल्यूज़ छोटी लेने की कोशिश करिएगा रेदर देन टेकिंग अ लार्ज वैल्यू. यहाँ आप थाउजेंड्स में वैल्यू लेंगे तो खुद ही कैलकुलेशन में डिस्टर्ब हो जाएंगे. तो बेटर टू टेक स्मॉल वैल्यूज़ जिससे आप इजीली उसको कैलकुलेट करके और अपना कैलकुलेशन आसान बना करके कंप्लीट कर सकते हैं. So here what we get is B have more diversity that I told you in beginning just because यहाँ पे हमारे पास स्पीसीज की वैरायटी ज़्यादा है देन दैट अप ऑफ ए कम्युनिटी, क्योंकि यहाँ हमारे पास एक ही स्पीसीज है. सो हेयर सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स SDI is used for mathematical measurement of diversity of 2 communities. So here we use 2 community और हमने यहाँ की डाइवर्सिटी कैलकुलेट की एंड हु विंस B डाइवर्सिटी. जो हमारी बी कम्युनिटी थी दैट विंस क्योंकि यहाँ की डाइवर्सिटी ज़्यादा है.
नाउ लेट्स जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला प्रॉपरली, मतलब उसको एक लाइन में आपने डिफाइन कर दिया, उसके बाद में हम फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज एस डी इज इक्वल्स टू समिशन एन ब्रैकेट में n माइनस वन, कैपिटल N ब्रैकेट में कैपिटल N माइनस वन, देन हियर n इज फॉर number of individual of each species, capital N is for total size of population in the community, मतलब total size कितना है, volume कितना है एक तरीके से. So SBI is equals to 1 minus SD. हमारा जो भी आंसर आएगा -1 हम कर देंगे उसको. Let's just take another example. So यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 है, कम्युनिटी A रखी हमने, कम्युनिटी B. पहले हमने राउंड बनाया था, अभी हमने स्ट्रेट लिख दिया इसको. सो कम्युनिटी ए के अंदर हमारे पास 100 एक स्पीसीज़ है, 99 एक स्पीसीज़ है, 101 एक स्पीसीज़ है. देन कम्युनिटी बी की अगर हम बात करते हैं तो 50, 150 एंड 100. तो कोई बताएगा कि यहाँ पे कौन सी कम्युनिटी है जो जीतेगी, लाइक विच वन कम्युनिटी हैव द मोर वन, ज़्यादा किसकी डाइवर्सिटी ज़्यादा है यहाँ पे. चलिए लेट जस्ट कैलकुलेट, फिर हम आइडिया लगाते हैं कि किसकी ज़्यादा होगी. प्रीवियस वन में मैंने सिर्फ एक ही सॉल्व किया था क्योंकि आई वॉज कॉन्फिडेंट कि वही वाली है, एंड दिस वन आई एम कैलकुलेटिंग बोथ, दोनों को पैरेलल में लेके सॉल्व करके चलते हैं. तो फॉर्मूला पुट ऑन करते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ 100, तो हमने एज इट इज़ जैसे फॉर्मूला है वैसा हमने रखा है दोनों साइड में, एंड कैलकुलेशंस करते हुए चले हैं पैरेलल में. सो इफ़ यू सी तो फर्स्ट ये जो ए कम्युनिटी है इसकी आई है 0.67 वैल्यू, और अगर हम बी कम्युनिटी की बात करते हैं तो 0.62 है ये, सॉरी. तो 0.62 है, तो ए की डाइवर्सिटी बी से ज़्यादा है, यहाँ पे भी ए विंस क्योंकि यहाँ की डाइवर्सिटी है 0.67. सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द सिम्पसन बायोडाइवर्सिटी इंडेक्सेस. You can take even more examples of such, like I took with this like 3 to 2 digits number. अगर आप चाहो तो you can take small values as well. आप छोटी वैल्यू ले सकते हो. फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू 10 ले ली, मतलब ए कोई स्पीसीज जो 10 है, बी स्पीसीज 9 है, सी 11 है. देन ए स्पीसीज जो 5 है, बी स्पीसीज जो 6 है, सी स्पीसीज जो 19 है. ये आप एरिया वाइज ले रहे हैं, लाइक दिस वन इज डिफरेंट एरिया, दिस वन इज डिफरेंट एरिया. हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि दोनों में से डाइवर्सिटी किसकी कहाँ ज़्यादा है. सो यहाँ भी कैलकुलेशन की आप फॉर्मूला रखिए, देन ईजिली यू आर एबल टू कैलकुलेट. देन यहाँ पे ए डाइवर्सिटी इज मोर देन बी. एट लास्ट यू कैन राइट इट डाउन कि किसकी डाइवर्सिटी है जो ज़्यादा है और किसकी कम है. नाउ शैनॉन विनर इंडेक्स, यहाँ पे भी आपको जो है डाइवर्सिटी ही कैलकुलेट करने के लिए मिलेगी, बट लेट्स जस्ट सी क्या होता है इसके अंदर. सो इट इज़ इन लाइक पहला वाला कम्युनिटी हमारे पास है जिसमें हमारे पास A1 है, B1 है, C1 है. देन A6 है, B4 है, C0 है, A10 है, B0 है, C0 है. यहाँ की टोटल डाइवर्सिटी 3 है, यहाँ की टोटल डाइवर्सिटी 10 है, यहाँ की टोटल डाइवर्सिटी 10 है. सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू विल विन, यहाँ कौन जीतेगा, क्योंकि यहाँ पे एक जो है वो है ही नहीं और यहाँ 2 नहीं है. बताइए. सो द करेक्ट ऑप्शन इज A1. नो डाउट यहाँ पे 3 है, कम है, लेकिन यहाँ वेराइटी ज़्यादा है. यहाँ पे A स्पीसीज भी मिलेगी, B भी मिलेगी और C भी, बट यहाँ आपको A ज़्यादा है, B भी ज़्यादा है, बट C है ही नहीं. और A बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, B और C नहीं है. हमें क्या चाहिए, हमें डाइवर्सिटी चाहिए, मतलब हमें प्रजातियाँ ज़्यादा चाहिए, जबकि A में है, चाहे यहाँ 3 है टोटल, बट इट विंस. सो A इज़ मोर डाइवर्स देन 2 और 3. सो दैट वॉज द शॉर्टकट ट्रिक जो मैं अक्सर करती हूँ, बट इन एग्ज़ाम वी हैव टू राइट डाउन इट कम्प्लीटली. तो आपको जो है फॉर्मूला याद होना ज़रूरी है. तो आपका जो फॉर्मूला है इसके लिए दैट इज़ माइनस समिशन P(ln)P, लाइक इट इज़ लाइक मल्टीप्लाई. यहाँ पे कोई सिंपल नहीं बनाया, तो यहाँ पे P आप कैसे सॉल्व करेंगे, लाइक n/n. तो अब हम यहाँ पे प्रॉपर एक चार्ट बनाएंगे, लाइक नेम ऑफ स्पीसीज, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं हमारे पास में, देन फॉर्मूला पुट ऑन करेंगे, एंड देन वी विल फाइंड आउट द समेशन ऑफ P(ln)P, राइट, एंड देन वी विल राइट डाउन. So Shannon-Winant index is another mathematical approach to find out the biodiversity of a particular habitat.
again this index can only compare the diversity of two communities. ये ध्यान रखिएगा, सिम्पसन और सेनॉन दोनों ने 2 कम्युनिटीज़ को ही हाईलाइट किया. आप 2 ही कम्युनिटीज़ को यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं. चलिए, फॉर एग्जाम्पल there are 2 communities C1 C2. the number of species in each community is as follows. तो अब हम यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि हमारे पास 2 कम्युनिटीज़ हैं, दैट इज C1 एंड C2, जिसमें कि A species are 30, B are 30, C are 40 एंड देन A are 10, B are 10, C are 80. तो अगर हम इसका सम अप कर लेते हैं दैट विल बी लाइक 100. ठीक है, बट हमें इसको कैलकुलेट करना है जो मैंने आपको ऊपर यहाँ पे फॉर्मूला बताया था, और ऐसे टेबल प्रॉपर बना करके. सो कम्युनिटी नंबर 1, कम्युनिटी नंबर 2, नंबर ऑफ स्पीसीज, नेम ऑफ स्पीसीज. तो हमने ABC, देन एन क्या था उनका वो मेंशन कर दिया. टोटल 100 है, इसका भी 100 ही होगा. अब हमें यहाँ पे P की वैल्यू निकालनी है, और P की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, n/n करके, राइट. तो टोटल इज लाइक 100, तो 10/100 करेंगे तो क्या आएगा 0.1. 10/100 0.1, 80/100 तो 20.8, राइट. ये हमारी वैल्यू निकल गई है P की. अब हमें निकालनी है LNP की वैल्यू. सो जो LNP की वैल्यू है वो हम निकालेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से. तो आप ये डिजिट लिखेंगे, उसके बाद में LN क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको वैल्यू मिल जाएंगी ये. फिर उसके बाद में जो है आपको इसको सम अप करके एंड सॉल्यूशन करना है, एंड ये टोटल सबमिशन आ जाएगा. सो फॉर C1 वी हैव दिस वैल्यू एंड फॉर C2 वी हैव दिस वन वैल्यू. तो अगर हम देखते हैं इनमें से कौन सी कम्युनिटी है जिसके अंदर ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो दैट इज C1. C1 के अंदर ज़्यादा डाइवर्सिटी है देन C2. चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. थर्ड है हमारा जैकार्ड सिमिलैरिटी इंडेक्स. जैकार्ड सिमिलैरिटी इंडेक्स का जो हम सिंबल बनाएंगे वो SJ करके होगा, इज इक्वल्स टू 2C डिवाइडेड बाय A प्लस B. हियर C इज अ कॉमन स्पीसीज, जो दोनों के अंदर है वो कॉमन स्पीसीज है. देन A species number of species number 1, B is number of species number 2. This index is used to determine the biodiversity similarity between the given communities. This index measures the similarity that how much percentage of species share by 2 or more communities. In many community studies, ecologists obtain a list of the species that occurs in each of communities, so it becomes necessary to find the similarity and dissimilarity. This is done by the following formula. Now let's just put on the formula. तो फॉर्मूला है SJ is equals to 2C upon A plus B. तो हमारे पास यहाँ पे कम्युनिटी नंबर 1, कम्युनिटी नंबर 2 है, और हमने यहाँ पे ये स्पीसीज मेंशन कर दिए, लाइक A स्पीसीज, B C D E F G H. देन कम्युनिटी 2 के अंदर A C E F J K L M. फाइन. अब यहाँ पे जो कॉमन स्पीसीज है वो कौन सी है हमारे पास, A C E F, राइट. यहाँ पे JKLM नहीं है. चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं. तो ACEF आर कॉमन इन बोथ, सो A इज इक्वल्स टू 8 है, B इज इक्वल्स टू 8 है, एंड C इज इक्वल्स टू 4 है. 4 वो है जो कॉमन है, राइट. तो यहाँ हमने सारी वैल्यू पुट ऑन की है. द वैल्यू ऑफ SJ इज लाइज बिटवीन 0 to 1. It means the percentage sharing in above situation is 50%. It means similarity is 50%. So dissimilarity index जो होगा वो क्या होगा, D is equals to SJ. तो it is equals to 1 minus SJ. तो हमारी SJ की जो वैल्यू आई थी that was 0.5. तो अब हम माइनस कर देंगे. So what we will get is 0.5. सो हमारे पास यहाँ पे सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी इंडेक्स दोनों आ गए हैं थ्रू जैकार्ड सिमिलैरिटी इंडेक्सेस. थैंक यू क्लास, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे.